श्री भगवत सिंह जी महाराज वर्णन कर रहे थे। बेगम अगम निगम कहे सुगम लाड़ी लीला। बेगम निगम अगम, वेद पुराण शास्त्र ये सब कह रहे हैं सुगम है लाडली लाल, परंतु कब सुगम है? जब कोई मध्यस्थ बीच वाला गुरु तत्व और आचार्य तत्व की कृपा होगी तब, सीधे सीधे नहीं। तो उसी बात का संकेत अब दे रहे हैं आगे के कुंडलिया में। चश्मा नित्य विहार को, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन भई प्रीति परतीत उर अंतर लीनो जोई। अंतर लीनो जोई निरंतर निजु धन पायो। श्रुति नारद सनकादि नेति निगमा गम गायो। भगवत रसिक अनन्य प्रगट परिपूर्ण ससमा। प्रेम पीयूष न स्रवे भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री भगवत सिंह जी कहते हैं कि चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी बोय। श्री बिहारी बिहारी ने, प्रिया प्रियतम ने, श्यामा श्याम ने, जुगल सरकार ने, श्री ललिता सखी ने, श्री हरदास जी ने हमें नित्य विहार देखने के लिए चश्मा दिया है। जैसे हम लोगों की आंखें पुरानी हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, तो हम लोग बाजार में जाकर चश्मा खरीदते हैं। दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है, छोटे शब्द भी बड़े दिखाई देने लगते हैं, अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। तो ऐसे वो नित्य विहार जहां श्यामा श्याम जुगल सरकार जहां खेल रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें श्री जी ने कृपा करके चश्मा प्रदान किया। चश्मा क्या है? यदि सरल शब्दों में समझें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम हमें नहीं देख सकते, मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और हम चश्मा भूल जाते हैं, तो हमसे पड़ोसी कहता है देखो तुम हमारा चश्मा ले लो, लग जाए तो, और उससे तुम पाठ कर लो, पढ़ सकते हो। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी ने अपना चश्मा दिया। अपना चश्मा का सीधा सा अर्थ है दिव्य चक्षु ददाम्य। इन भौतिक नेत्रों में दिव्य नेत्र प्रकट कर दिए, अंदर वाले नेत्र दिव्य नेत्र प्रकट कर दिए, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। दो आंखें तो ये है ही, एक आंख अंदर की होती है, वो दोनों भ्रकुटी के बीच में होती है, तीसरी आंख मस्तक पर मध्य में भाग में। शिव जी के 3 नेत्र हैं, भगवान शंकर के तीसरा नेत्र है। अच्छा, कामदेव को भस्म किया था तीसरे नेत्र से,
ऐसा वर्णन तब तीसरा नैन उभारा। अरे भाई भोले बाबा के दो नेत्र इतने हैं कि दो नेत्रों से ही भस्म कर सकते थे, उनमें सामर्थ्य है, लेकिन नहीं, तीसरे नेत्र से काम को भस्म किया। तो इसका क्या संकेत है? जो संसार का लौकिक मलमय दोषयुक्त वासनाग्रस्त काम है, यह काम को नष्ट करने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, जिस पर श्री जी की कृपा होती है। तीसरा नेत्र प्रकट हो जाता है, जिसे ये भगवत जी चश्मा के रूप में उदाहरण दे रहे हैं। इस चश्मा से तो लौकिक काम भस्म होता है। इसने जब लौकिक काम वासना भस्म होती है, तब निकुंज का दिव्य कामना प्रकट होती है, प्रिया प्रीतम की लीला दर्शन करने का। वही प्रीति प्रतीत उर, और तब हमें जुगल के चरणों में प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। अच्छा, हम किसी को देखते हैं तभी तो प्रेम होता है, हम किसी को देख नहीं पाते। अच्छा, हम लोगों का ठाकुर जी के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं और बेचारे मूर्ति बने खड़े रहते, बोलते तो है नहीं, तो इसलिए मन कुंठित हो जाता है। अरे यार, ये बोलते नहीं है, वो चलो क्या करें, दर्शन करे आते हैं, मन मार लेते हैं। लेकिन कदाचित कभी मूर्ति से निकल के प्रकट होकर एक दिन बात करने लगे, तब प्रेम हो जाता है। भाई प्रीति दिव्य नेत्रों के द्वारा दिव्य प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ, तो फिर महाप्रेम दिव्य प्रेम प्रकट हुआ। ये प्रेम भी लौकिक नहीं है, दिव्य प्रेम है, मन बुद्धि से परे। ये प्रेम जब प्रकट होता है तो शरीर की सुधि नहीं रहती। ऐसे महापुरुष को परमहंस कहते हैं, रसिक कहते हैं, विदेह कहते हैं। ऐसे विदेह के ही इस प्रकार विदेहावस्था प्राप्त होने पर ही जानकी जी प्रकट होती हैं। जानकी जी माने राधा रानी का सखी भाव प्रकट होता है। इसलिए वही प्रीति प्रतीत उर, प्रतीत का मतलब अनुभव होना। हमने प्रत्यक्ष देखा, हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कहां? बोले हृदय में। उर माने हृदय, अंतर्लीनो जोई, और अंदर ही मैंने जोई माने देखना, अंदर ही हमने पुण्य कुंज बिहारी का दर्शन हृदयाकाश में ही किया। अंतर्लीनो जोई निरंतर निज धन पायो, और अंदर दर्शन भी हुआ। और ऐसा नहीं कि एक दिन दर्शन हो गया बंद हो गया, ऐसा नहीं है। निरंतर बिना अंतर के सोते हैं तब भी दिखाई देता है, जगते हैं तब भी दिखाई देते हैं, भोजन करते हैं तब भी दिखाई देते हैं। निरंतर निज धन पायो, यहां निज शब्द का प्रयोग किया। निज का तात्पर्य है जो स्वामी श्री हरिदास जी की वृंदावन की निकुंज उपासना है, जिस निकुंज में नित्य प्रिया प्रीतम सदा एक साथ रहते हैं, जहां कभी भी राधा रानी बिहारी जी से अलग नहीं होती। निमित्त लीला में, अवतार लीला में तो जानकी जी लंका चली जाती है, राधा रानी बरसाने रहती है। लेकिन यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी की उपासना में राधा रानी सदैव बिहारी जी के पास रहती है, एक मिनट को नहीं जाती। तो इसका इशारा करते हुए निज धन, इसलिए ये हमारा निज धन है, जो ललिता जी ने श्री हरिदास रूप प्रकट करके नित्य विहार का, नित्य लीला का, नित्य विहार का उपदेश दिया, वो हमारा निज धन है। वो निज धन हमको प्राप्त हो गया। शुक नारद सनकादि नेति निगमागम गायो। शुकदेव जी ने भागवत में रास के रूप में नेत सुक नारद सनकादि
नेति निगमागम गायो। सुखदेव जी ने, नारद जी ने, सनकादिक ऋषियों ने, शिव जी ने वेद पुराण शास्त्रों में इसका गायन किया है। भगवत यह रसरीति प्रकट परिपूर्ण सस्मा। भगवत रसिक जी कहते हैं जो ये रस की रीति है, सहचरी भाव से, सखी भाव से प्रिया प्रीतम की उपासना करना, उनके श्री चरणों की सेवा करना और तत्सुख भाव को स्वीकार करना, ये पूर्ण रूप है, ये हमको मिला है। ससमा, हमें कोई संदेह नहीं इस विषय में। प्रेम पीयूष न स्रवे। अब भगवत सिंह जी कहते हैं भैया प्रेम रूपी अमृत द्रवीभूत नहीं होता, स्रवित नहीं होता, बहता नहीं है। कब तक? बोले भाव रूपी बिन चश्मा। जब तक ये भाव रूपी चश्मा, कौन सा भाव? सखी भाव देह रूपी शरीर या चश्मा कहें, प्राप्त नहीं होता, तब तक प्रेम पीयूष, प्रेम रूपी अमृत बहता नहीं है। किसी भी महापुरुष को देखें, जिस महापुरुष को दिव्य दर्शन एक बार हो जाता है, वो जीवन भर एकांत में रोता ही रहता है। भले उसे दोबारा दर्शन हो या नहीं हो, लेकिन एक बार यदि दिव्य दर्शन हो जाता है तो बस उसी की याद कर करके वो रोता रहता है। और महाराज बात तो निरंतरता की है। ये आचार्य महापुरुष हैं, निकुंज महल से आए हैं, ऐसे महापुरुषों की निरंतरता समाप्त नहीं होती। हम जो बीच के लोग हैं, कच्चे लोग हैं, दर्शनादि तो हो जाते हैं, लेकिन निरंतरता प्राप्त नहीं होती है। कीमत निरंतर की है। भजन एक दिन करना बड़ी बात नहीं है, भजन तो बालकपन से बुढ़ापे तक, मृत्यु तक नाम लेते रहे, और मृत्यु के समय राधा रानी का नाम लेते हुए शरीर छूटे। कीमत तो इसकी है, विशेषता तो ये है कि श्री जी का नाम न छूटे, अपना जो नाम लेते वो न छूटे। भाव रूपी बिन चश्मा, बिना भाव रूपी चश्मा प्राप्त के प्रेम रूपी अमृत द्रवित नहीं होता, प्रकट नहीं होता। इसलिए चश्मा, जब तक हमें वो चश्मा नहीं मिलता है तब तक साधक का काम है मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन के द्वारा बस एक काम करे, अहर्निश गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आचार्य कृपा से नाम रटता रहे, तो नाम का प्रकाश होता है। और फिर वो चश्मा राधा रानी श्री ललिता जी प्रदान करती है, उसी के द्वारा हम लोगों का कल्याण होता है। अब आगे झांकी बदल रही है। सप्तम झांकी संपन्न हुई, अष्टम झांकी प्रारंभ हो रही है। मुख चंद्र को दर्शाओ, जियरा न अब तरसाओ। अब ये रस की भाषा है, तो रस के पदों का विशेष व्याख्यान नहीं होता, उनका तो पाठ चिंतन ही विशेष होता है। आगे के सत्र में कल ये करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।